नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो कुछ इश्यूज़ को लेके बना रही हूँ कि क्या इन इश्यूज़ में भी हम लोग त्राटक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मान लीजिए ब्लाइंड है, या मान लीजिए बोल नहीं सकते हैं, या उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी भी टाइप के फिजिकली जो समझ सकते हैं उनके ऊपर तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि जितनी स्थिरता से आप इसको काम को करोगे, जितनी स्थिरता से आप इस चीज़ को कर सकते हो, उतना ये ज़्यादा पावरफुल होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ पैर शरीर पूरा बना हुआ है तो ही हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है त्राटक। वो लोग जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, वो भी त्राटक कर सकते हैं सेम। उससे उनको क्या फ़ायदा होगा भाई? उनको भी सेम फ़ायदा होगा जो बाकी लोगों को है कि एनर्जी उनकी इकट्ठी होगी। उसके बाद वो भी अपनी अवचेतन मन को जगा लेंगे और बहुत सारी चीज़ें वो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। देखिए, एक इंसान का अगर एक बच्चे का हाथ या पैर कम है, या अगर वो थोड़ा डिफॉर्म्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रकृति उसको छोड़ देगी। वो संघर्ष कर रहा है, वो फिज़िकली चैलेंज्ड होने के बाद भी संघर्ष कर रहा है जीवित रहने के लिए। तो संघर्षशील जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रकृति आगे बढ़ाती है, और जो कमज़ोर होते हैं उनको प्रकृति ख़त्म कर देती है, स्वयं नष्ट कर देती है, वो ज़िंदा ही नहीं रहता। तो जो संघर्षशील लोग हैं वो और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि फिज़िकली बस ये समझ लीजिए कि उनका शरीर नहीं पूरा बना। अभी जैसे मैंने बोला, प्रेग्नेंट वुमेंस अगर करती हैं, ये त्राटक करती हैं या पहले से करती है, तो एनर्जी पूरी बनेगी। जब एनर्जी डेवलप होगा तो जब भी कभी वो गर्भवती होंगी तो उनका बच्चा जो है, जैसे अभी ये डिफॉर्म्ड हो गया, फिज़िकली चैलेंज्ड हो गया, तो कभी फिज़िकली चैलेंज्ड नहीं होगा। कभी भी बच्चा जो है, उसकी जो मानसिकता है वो ख़राब नहीं होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेंटली डिसऑर्डर होता है, डिफॉर्म्ड होते हैं, दो सर होते हैं, या हाथ पैर में प्रॉब्लम होती है, और या फिर हाथ नहीं है या पैर नहीं है, मतलब पूरा शरीर नहीं बना होता। या फिर आजकल गे और लेस्बियन है। ये क्या है? ये सब ये मिक्स, एक तरीके से एनर्जी सही से डेवलप ही नहीं हुई है। जब एक बच्चा पेट में बनता है, मेरा ये मानना है कि सारे चक्र चल रहे होते हैं उसके, और अगर कोई चक्र ना चले तो वही लिम्ब उसका डेवलप नहीं होगा। हमारे शरीर के भीतर 112 चक्र और 2 चक्र सर के ऊपर अलग से होते हैं। तो अगर हमारे सारे शरीर के चक्र प्रॉपर चल रहे हैं तो हम एक अच्छे, एक स्वस्थ हो गए, स्वस्थ इंसान हो गए। और अगर हमारे चक्र अविकसित हैं, नहीं बने या आधे अधूरे बने, देखो एनर्जी का खेल है ये। एनर्जी से ही हमारा शरीर भी एनर्जी से चल रहा है, वो भ्रूण भी एनर्जी से बन रहा है। अगर उसको एनर्जी कम मिली तो वो डिफॉर्म्ड हो गया, मतलब या कम बना, या विकलांग हो गया, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में वो बच्चे की एनर्जी से बच्चे को कम मिली ना एनर्जी, तो पूरा बना नहीं। या फिर जो उसके अंदर हार्मोन्स डेवलप हुए वो सही से डेवलप नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि हमने त्राटक नहीं किया या हम स्पिरिचुअल नहीं है तो इस वजह से। खाने पीने से भी हो सकता है। मान लो माँ कुपोषण का शिकार रही, बच्चा उसने कैरी किया लेकिन वो कुपोषण का शिकार रही, या फिर उसको समय से खाना नहीं मिला, या खाना मिला लेकिन वो पौष्टिक नहीं था उसकी गर्भावस्था के दौरान। मेरा तो ये मानना है कि पौष्टिक खाना हमेशा खाना चाहिए। ये नहीं कि एक लेडी प्रेग्नेंट है तभी उसे पौष्टिक खाना खिलाओगे। पौष्टिक तो सबको ही खाना चाहिए पूरे जीवन, लेकिन उसकी कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसको उसकी एनर्जी से वो बच्चा डेवलप होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली होती हैं, और लोग इन चीज़ों को सोचते ही नहीं हैं। उनको लगता है सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ो। फिर जब वो ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सोचते हैं अरे इसके कर्म थे इसलिए ये अपंग पैदा हुआ, या इसके कर्म थे ये अंधा पैदा हुआ। मैं मानती हूँ कि माता पिता के कर्म है कि बच्चा उनका कैसा पैदा हो रहा है, ये उसका कर्म नहीं है। उसने तो एक शरीर धारण किया, लेकिन वो शरीर डेवलप नहीं हुआ ना। वो डेवलप आप लोगों की वजह से नहीं हुआ है। तो आपकी मानसिकता, या आपने खाना नहीं खाया, प्रॉपर खाना नहीं खाया, या फिर जो उसकी माँ थी उसको प्रताड़ित किया गया, या फिर जो उस समय उसके हार्मोन्स चल रहे थे वो दूसरे किस्म के थे। तो इतने सारे जो इश्यूज़ होता है बच्चों में आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? अभी बच्चे जो छोटी छोटी सी एज में बीमार हो रहे हैं, वो पैदा होते हैं पता चलता है उनकी आँखें कमज़ोर हैं। क्यों होता है ये सारी चीज़ें? माँ ने प्रॉपर डाइट नहीं ली,
वो 9 महीने में माँ ने क्या किया, या उस 9 महीने से पहले खुद माँ का शरीर कैसा था, या पिताजी का शरीर उसका कैसा था। क्या बाप जो है कोई कोई अनुवांशिक रोग था बाप को, क्या माँ को अनुवांशिक रोग था, क्या कोई इन चीज़ों की जांच करता है? कि इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें होती हुई आ गई, लोगों ने अपने अनुवांशिक जो बीमारियां हैं उन पर कंट्रोल करना नहीं सीखा, उसको बढ़ाते जा रहे हैं ख़त्म करने के बजाय। तो अनुवांशिक रोग एक बाप को भी चल रहा है, माँ को भी चल रहा है, दोनों से जो बच्चा हो रहा है उसमें फिर घातक बीमारियां हो रही हैं। तो आप क्या क्या कर रहे हो आप? तो आप स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर रहे। तो एक स्वस्थ बच्चे के लिए अगर आप इसमें डीपली थिंक करें तो आप खुद सोचेंगे कि हमें बच्चा पैदा करने से पहले खुद को पहले सकारात्मक बनाना है, खुद की सारी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद आप एक बच्चा पैदा कीजिए। वरना मत कीजिए, आप बच्चा नहीं पैदा कर रहे, आप उस बच्चे को पैदा होने से पहले मौत दे रहे हो। जब बीमार बच्चा है तो वो कभी भी मर जाएगा, ऐसी ज़िंदगी लेके वो क्या करेगा, क्या फिर आप रहोगे पूरी ज़िंदगी के लिए, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ऐसी लाइफ आपने उसके लिए भी करी और अपने लिए भी पैदा कर ली। तो ये सब डिसीजंस जो होते हैं ना, ये डिसीजन लेने की पावर त्राटक के थ्रू ही आती है। आप मेरे और वीडियो देखोगे तो उसमें मैं यही कहती हूँ कि सही समय पे सही डिसीजन, सही चीज़ें करना, गलत चीज़ों से दूर रहना, पक्षपात नहीं करना, संघर्ष करना। ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, लोग करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग दुखी होकर करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को जान जाओगे ना कि हम सभी आत्माएं, हमारे पास एक शरीर है, ठीक है, जैसा भी मिला है, लेकिन हमारे माँ बाप ने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी आँख बंद कर लें। आप अपने बच्चों के लिए बढ़िया लाइफ दे सकते हो। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी खुद की लाइफ दुखों से भरी हुई हो, तो बच्चों की भी लाइफ वैसी रहे। वो चाहते हैं कि उसके बच्चे राजा बन के रहें, बिल्कुल। लेकिन आप राजा बनने से पहले जो उसका एक पूरा प्रोसीजर है उसे फॉलो ही नहीं करते। आप सोचते हो जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही हमारी औलाद भी आ जाएगी धरती पे, हम भी पाल लेंगे उसको। कोई प्लानिंग नहीं है किसी चीज़ की। तो अगर कोई प्लानिंग रहेगी तो फिर वो फुल प्रूफ प्लानिंग रहेगी। फिर देखिए आपके बच्चे भी होनहार होंगे और अच्छा उनका नाम होगा, और कुछ अपनी धरती छोड़ने से पहले वो लोग भी बहुत अच्छा कुछ समाज के लिए करके जाएंगे, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर कोई त्राटक से जुड़े। अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालने में क्या है, आप सारा 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए 15 मिनट निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जुड़िए त्राटक से, फिर त्राटक खुद आपसे जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर ये आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस लाएगा आप देख के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको आपके बारे में ही बताता है। तो जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं वो भी त्राटक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो त्राटक नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं भी बोल सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो सुन सकता है, समझ सकता है, तो वो सुन और समझ के भी त्राटक कर सकता है। फिर हो सकता है उसके पास इतना अच्छा एनर्जी का लेवल हो कि वो बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला ना हमारा माइंड एक मेमोरी है और सारी चीज़ इसमें पहले से ही भरी हुई हैं। सारे जो भी आप ज्ञान लेना चाहते हो वो सारा हमारे दिमाग में है, बस उसको एक्सेस करने की देरी है। तो फिज़िकली चैलेंज्ड क्योंकि उनमें स्थिरता ज़्यादा रहती है, उनको पता होता है हाँ हम इस शरीर के साथ पैदा हुए हैं, चाहे वो लोग कितना मजाक उड़ाएं, वो बहुत स्थिरता के साथ रहते हैं वो लोग। तो वो लोग त्राटक से बहुत जल्दी ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हैं और वो भी अपने इस जो एक स्पिरिचुअल पथ है उसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका कोई जानकार या आपके जानने में या कोई ऐसा व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर त्राटक स्टार्ट करे या अपने जानकारों को ज़रूर बताए कि फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन भी। मैं इसको फिज़िकली चैलेंज नहीं बोलूँगी, मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये सब मैं इनको नहीं मानती कि उसके कर्म की वजह से उसका ऐसा शरीर मिला। हमें भी अपनी गलतियाँ माननी चाहिए कि सबकी गलतियों का निचोड़ होता है, किसी ना किसी को भुगतना पड़ता है। जैसे बाप का कर्जा बेटे को भुगतना पड़ता है मरने के बाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी ना किसी कर्म किसी और को भुगतने पड़ते हैं। तो और इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए चैलेंज है जैसा भी शरीर आपको मिला है, और इसमें आगे बढ़िए। अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड है या किसी को जानते हैं तो आप ज़रूर उसको ये वीडियो भेजिए कि वो भी त्राटक के ज़रिए अपनी लाइफ चेंज कर सकता है और समाज में वो चेंजेस ला सकता है, विश्व में चेंजेस ला सकता है जो आज तक कोई नहीं ला पाया। बाकी सुरक्षित रहिए,
सुखी रहिए। अगर कोई इशू है, आपको कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूँगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।